अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बड़ा धमाका किया गया है कि 15 मुख्तलिफ़ जमातों के जो रहनुमा थे वो आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ जंग से थे और बाकी जो साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी वो भी आज मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। राना साहब, बड़े अहम कामयाबी मिली है मुस्लिम लीग नून को, 15 रहनुमा आज शामिल हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज़ साहब की आमद के बाद जब 21 अक्टूबर को आए, जब उन्होंने अपना मंशूर 24 करोड़ आवाम का केस आवाम के सामने रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों में थे या कुछ हमसे बिछड़े हुए थे तो उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इस पाकिस्तान को एक सीनियर लीडरशिप की ज़रूरत है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज़ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, 4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे और उनका जो तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह उसको नेमल बदल नहीं। और आज 180 मॉडल टाउन में तकरीबन 15 के करीब जो मैं समझता हूँ एक्स MPs, MNA, मिनिस्टर्स, डिप्टी स्पीकर थे, वो आज तशरीफ़ लाए हैं। और मज़ारी साहब के साथ बिल्कुल हमारी कोऑर्डिनेशन पहले भी थी और वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी टीम जो है ये मोहम्मद नवाज़ी साहब की क़यादत में और शहबाज साहब की क़यादत में हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 2013 में मुल्क के अंदर दहशतगर्दी अरूज पर थी, बिजली की लोड शेडिंग थी, तो इन दोनों इश्यूज़ को मोहम्मद नवाज़ी साहब ने हल किया था। और आज पाकिस्तान में उम्मीद की किरण अगर कोई हैं तो वो मोहम्मद नवाज़ी साहब। 15 रहनुमा आज नून लीग की सफ़ में शामिल हुए हैं, तो जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो पहले से मुख्तलिफ़ हल्कों में उम्मीदवार, उनको एडजस्ट करने में किस तरह की आप स्ट्रेटजी बना? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमारा पहला सेटअप है वो भी मौजूद है, लेकिन आलमोस्ट ये ज़िला जंग जो है जहाँ हमारी मैं समझता हूँ कि 2013 से 2018 तक हम ही थे, लेकिन जब मुश्किल हालात आया, जब कुछ फैसिलिटेटर आए और उन्होंने हमारे MPs MN को ज़बरदस्ती पार्टी बदलने पे मजबूर किया, तो मोस्टली वही लोग थे। और मैं समझता हूँ कि वो और पहली टीम हमने एडजस्ट कर ली है और तरजीह बुनियादों पर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ टिकटों का फ़ैसला मोहम्मद नवाज़ी साहब करेंगे और ये तमाम जो मेंबर्स हैं ये बोर्ड में अपीयर होंगे। और वहाँ पर जिन दोस्तों को टिकट दिया जाएगा, जो बाकी हो गए, उनको बल्दियाती सिस्टम या दिगर जो हैं अहम ओहदे वहाँ उन पर बिल्कुल लगाया जाएगा और सब टीम मेंबर होकर मोहम्मद नवाज़ी की क़यादत में काम करेंगे। और जो आज हमारे साथ साथी आए हैं वो मैं समझता हूँ गैर मशरूत हैं, टिकट की अनाउंसमेंट किसी की नहीं हुई, सब साथ मिलकर चलेंगे। एक हल्के में अगर 2 कैंडिडेट हैं, 3 हैं, तो वो डिसिप्लिन के पाबंद होंगे और जिसको टिकट मिलेगा वो सारे उसकी सपोर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये जो टीम है ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है और इंशाल्लाह नताइज बहुत बेहतर होंगे। मुस्लिम लीग काफ के साथ गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहाद हो गया है मुख्तलिफ़ सीट पर, तो इसके अलावा IPP की भी लूप में है कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं पर सीट एडजस्टमेंट होगी। मैं समझता हूँ कि चौधरी शहजाद साहब की तमारदारी के लिए कायदे मोहतरम मियां नवाज़ी साहब गए और तकरीबन 15 साल बाद उनकी मुलाकात थी और हमारी एक इंटरनल डिस्कशन हुई है कुछ NA और कुछ MPs की सीटें पे, तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, डिस्कशन चल रही है। और उसके साथ साथ IPP अभी हमारे किसी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं जैसे MQM हमारे साथ है, जैसे मैं समझता हूँ जैन बुगटी साहब हैं या बलूचिस्तान में लोग शामिल हुए हैं, उसी तरह हम समझते हैं कि जो जैसे फजलुर रहमान साहब से बात हुई है तो ये खारिज अमकान नहीं, सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी तक बात हुई नहीं, लेकिन हो सकती है। और जैसे बाकी के साथ बैठकर हमने डिस्कशन की है, अगर उनसे मुज़ाकरात होंगे तो उनके साथ भी हम फिर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इलेक्शन इत्तेहाद हमने किसी पार्टी के साथ नहीं करना। बहुत शुक्रिया जी। राना अरशद साहब हमें मौजूदा जो सियासी सूरत हाल उस हवाले से आगाह कर रहे थे। अभी कुछ देर कबल यहाँ पर 15 रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राना सलाउल्लाह के साथ बैठकर बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान भी किया था।
और मज़ीद भी उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों या मुख्तलिफ़ जो सियासी रहनुमा उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है। अभी तक उन्होंने कन्फर्म तो नहीं किया, लेकिन मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज़ में बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आएंगी, वो भी आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल अतीक मलिक को इजाज़त दें, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़।